सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू दिल से इन्वेस्ट। आज का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस होने वाला है जोमेटो के बारे में। हम सबको पता है कि लास्ट एक साल में जोमेटो का स्टॉक प्राइस लगभग 300% का रिटर्न दे चुका है। 3x रिटर्न ऑलरेडी जोमेटो ने क्रिएट कर चुका है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि ये स्टॉक प्राइस और आगे कहाँ तक मूव करेगा, हम लोगों को इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। उससे पहले अगर आप सीरियस इन्वेस्टर नहीं हो या फिर सीरियस ट्रेडर नहीं हो तो आप वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जोमेटो का स्टॉक प्राइस अभी 164 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग बॉर्डर ट्रेंड में देखें कि जोमेटो का स्टॉक प्राइस लगभग 50 के अराउंड जब था तब से ही ये एक पॉजिटिव सिग्नल में है, यानी सुपर ट्रेंड ऐसे ही पॉजिटिव हुआ है। तब कोई नेगेटिव सुपर ट्रेंड मेरे को दिया नहीं, जिस वजह से स्टॉक प्राइस बहुत ही आसानी से 50 से 160 तक का हाई को टच कर लिया है। अगर हम लोग स्टॉक प्राइस को और ज़्यादा करीबी देखेंगे तो कभी कभी स्टॉक प्राइस थोड़ा करेक्शन लिया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, यानी जो लोअर है वो लोअर भी हाई बनाता गया और अपना हायर भी एक नया हाई क्रिएट करता चला गया, जिस वजह से स्टॉक प्राइस एक अपर ट्रेंड में चलते चलते स्टॉक प्राइस अभी यहाँ पर आ गया है। अब इसके पीछे का आने का रीज़न है कि कंपनी का रिपोर्ट, यानी कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रिसेंटली एक या दो क्वार्टर में वो लोग प्रॉफिट के अंदर घुसे हैं, जिस वजह से इस स्टॉक के अंदर और फ्यूचर में तेजी आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अगर हम लोग अभी की बात करें, कंपनी का जो ओवरऑल ट्रेंड है, यानी 7 डे मूविंग एवरेज, 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। 14 डे मूविंग एवरेज भी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये मेरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, यानी एक स्टॉक अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट में है। अगर हम लोग एक थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, एक सपोर्ट जोन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हम लोगों के लिए और ज़्यादा आसानी हो। देखो, जब भी स्टॉक प्राइस इस अभी जो मार्केट का जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में कंपनी ने जब भी अपना लो टच किया है तो लगभग 10%, 10 तो नहीं कहेंगे, लगभग 10% का ही एक लो टच करता है, उसके बाद फिर से ऊपर जाता है। एक 10% 5% का करेक्शन, उसके बाद फिर से ऊपर जाता है। तो अभी की अगर हम लोग सिनेरियो देखें, अभी की बात करें तो स्टॉक का जो हाई है वो मान लीजिए 163 के ये जो हाई है, और अगर मैं यहीं पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट करने की कोशिश करूँ, ये जो सपोर्ट जोन मैं इसको सपोर्ट जोन नहीं मान के चलूंगा, क्योंकि अभी स्टॉक का सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव है। तो 144 का एक सपोर्ट जोन मैं इस कंपनी के लिए खुद के लिए मैं इसको बांध रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ, स्टॉक का प्राइस जो चल रहा है यहाँ से ऊपर जाने का संभावना बहुत ज़्यादा है। मैं ये कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आप एक ट्राई ले सकते हैं, इसमें अटेम्प्ट ले सकते हैं एक अच्छा खासा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये स्टॉक प्राइस जो 164 है ये बहुत जल्दी 200 टच करने वाला है, बहुत ही जल्दी। और अगर यहाँ से स्टॉक प्राइस पर करेक्शन लेता है तो मैं इस 144 की जोन में फिर से ज़्यादा सा बाइंग करूँगा। ये मेरा खुद का थ्योरी है, मैं आपको नहीं बोल रहा कि आपको भी यही करना है। अभी जो स्टॉक का RSI है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, यानी हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से एक स्लो डाउन पकड़े, यानी ये करेक्शन हो। अगर 144 के आसपास स्टॉक प्राइस आता है तो मेरे लिए और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सपोजर ले पाऊंगा। यहाँ पर मैं बहुत एक्सपोजर के साथ अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, लेकिन लगभग कुछ अमाउंट में यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाला हूँ। और पहले भी मेरे पास जोमेटो था, तब पैसे की ज़रूरत की वजह से मैंने जोमेटो को बेच दिया था। मैं अराउंड 54 के आसपास से जोमेटो को होल्ड करके चला हूँ। 110 के आसपास, 110 के आसपास मैंने स्टॉक को, शायद यहाँ पर मैं स्टॉक को सेल किया था। उसके बाद मैंने कभी जोमेटो को पकड़ नहीं पाया, तो मैं फिर से जोमेटो के अंदर इन हो रहा हूँ। अगर थोड़ा बहुत करेक्शन होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर हम लोग RSI की भी बात कर ले तो देखिए, RSI जब भी मेरा 75 टच करता है तो स्टॉक बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होता है। तो अभी RSI बिल्कुल टॉप पे चल रहा है, तो अगर यहाँ से थोड़ा बहुत स्लो डाउन होता है तो मेरे लिए और ज़्यादा बेहतर होगा इस स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, इसके लिए फंडामेंटल चेक करना पड़ेगा। अगर हम लोग कंपनी की ये चीज़ देखिए, पीईबी तो अभी तो सिर्फ हाल ही में कंपनी प्रॉफिट करना शुरू ही हुआ है। कंपनी का जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है, यानी कंपनी के पास डेप्ट बिल्कुल है ही नहीं, जिस वजह से मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस कंपनी की तरफ, क्योंकि इसका बिजनेस सस्टेन कर जाएगा। अगर हम लोग उसी के साथ कंपनी की थोड़ा बहुत बिजनेस मॉडल की बात करें तो आपको पता ही है कि इनके अंदर बहुत सारे ब्रांड आता है, जोमेटो, हाइपरपी और ब्लिंकिट। और अगर आप लोग इनकी एनुअल रिपोर्ट को पढ़ेंगे और लास्ट जो इन लोगों ने अपना टारगेट सेट किया है, वहाँ पे इन लोगों ने कहा है कि जो ब्लिंकिट है वो भी आने वाले 25 की जो फर्स्ट क्वार्टर है वहाँ से एक
प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव करेगा, यानी ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करेगा, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। यानी कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि सिर्फ जो डिलीवरी से जो प्रॉफिट आता है वही हर एक कंपनी जो लॉस मेकिंग है उसको सरप्लस कर गया, जिस वजह से कंपनी में और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो अर्निंग है वो इंक्रीज होगा। उसी के साथ अगर हम लोग कंपनी की थोड़ा और ज़्यादा डीपली बात करें, तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो देखिए, पहले कंपनी लॉस मेकिंग था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में था। उसके बाद से लास्ट क्वार्टर में इन लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 51 करोड़ के आसपास हुआ, यानी कंपनी आपसे प्रॉफिटेबल होने लगा है। जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं था तभी कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर तक चला गया है। देखिए हाँ, अब कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो तो वैल्यूएशन को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन जब भी कोई भी कंपनी में रैपिडली ग्रोथ आने वाला होता है तो वहाँ पर जस्टिफिकेशन शेयर प्राइस के साथ कभी भी नहीं करेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। उसके साथ अगर हम लोग कंपनी ईपीएस की बात करें, कंपनी का ईपीएस नेगेटिव में चलते हाल ही में पॉजिटिव हुआ है। उसी के साथ अगर हम लोग कंपनी की ये चीज़ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कंपनी का। देखिए सेल्स ग्रोथ, देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ इंक्रीज होता हुआ, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो देखिए कितनी परसेंट से प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि हाल ही में प्रॉफिट में आया है तो ग्रोथ रैपिडली होगा। अगर ब्लिंकिट प्रॉफिट मेकिंग करना स्टार्ट कर देता है तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, अभी देखिए ये नेगेटिव से कम होता हुआ पॉजिटिव में आने ही वाला है। उसी के साथ अगर हम लोग में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जिस वजह से वो है कंपनी का होल्डिंग। देखिए एफआईआई ने अपना जो होल्डिंग है वो रैपिडली इंक्रीज किया है। देखिए 10% से सीधा 54% कुछ ही सालों में, ये एफआईआई का होल्डिंग है। उसी के साथ डीआईआई का होल्डिंग देखिए इंक्रीज होता हुआ 9, 13, 15, यानी लास्ट 2-3 क्वार्टर में एफआईआई का होल्डिंग भी इंक्रीज हो गया। उसी के साथ पब्लिक होल्डिंग कम होते कम हुआ है। तो ये आप एक ग्रीन सिग्नल है कि कंपनी में स्मार्ट मनी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, जिस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। उसी के साथ हम लोग यहाँ का ट्रांसक्रिप्ट नोट सब कुछ पढ़ सकते हैं, उसके लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है तो मैं कह सकता हूँ कि आप यहाँ से 200 तक का टारगेट पकड़ के चल सकते हैं, स्टॉक में तेजी आएगा। अगर थोड़ा बहुत स्लो डाउन होता है स्टॉक तो 144 से ज़्यादा बेहतर होगा। 144 की जो आसपास वाला रेंज होगा, यहाँ से स्टॉक प्राइस ज़्यादा मूव करेगा। 200 तक हम लोग एक टारगेट सेट कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म तक इस कंपनी का होल्ड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। तो यही था मेरा साइड से मेरा ओपिनियन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।